रश्मि, नागपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। शहर के डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस और कई लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले अजीत पारसे ने खामला के एक एस्ट्रोलॉजर को भी 40 लाख रुपए का चूना लगाया है। जानकारी के अनुसार श्री रविशंकर के खास समझे जाने वाले इस एस्ट्रोलॉजर को पारसे ने अपने जाल में फांस लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में खुद की अच्छी पहचान होने की बात कहकर पारसे ने आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से दिलाने का झांसा दिया और एस्ट्रोलॉजर से 40 लाख रुपए वसूले। करोड़ों का लालच देकर ये पैसे 2019 में लिए गए और इसके बाद पारसे ने एस्ट्रोलॉजर से मुंह फेर लिया। पारसे ने पैसे लेने के बाद नकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाई और प्रोजेक्ट मंजूरी होने से रिलेटेड एक सेंट्रल मिनिस्टर के सिग्नेचर वाला लेटर भी दिखाया। लेकिन जब यह एस्ट्रोलॉजर दिल्ली गए और जानकारी निकाली तो सब कुछ बोगस निकला। 3 साल से एस्ट्रोलॉजर पारसे से अपना पैसा मांग रहे, लेकिन वो गुंडों का दर दिखाकर उन्हें चुप कराता रहा। अब हालात ये है कि ये बदनामी के डर के कारण पुलिस के पास जाने से कतरा रहे। हालांकि पुलिस पारसे की प्रॉपर्टी जब्त कर रही है। हो सकता है इनका पैसा इन्हें वापस मिल जाए। इनके समान ही और भी कई लोग हैं जिनके साथ पारसे ने फ्रॉड कर उनसे लाखों रुपए लिए हैं। ऐसे लोगों को अब सामने आना चाहिए। जानकारी के अनुसार पारसे ने लोगों से फ्रॉड और उन्हें ब्लैकमेल कर बड़ी रकम मार्केट में इन्वेस्ट की है। उसने कई प्रॉपर्टीज भी खरीदी है। पुलिस ने पारसे के लॉकर और अकाउंट को सील कर दिया है। इस मामले में और कई पीड़ितों के नाम सामने आ सकते हैं। स्टेट में हेल्थ फैसिलिटी सुधारने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने स्ट्रिक्टनेस शुरू कर दी है। चार्ज संभालते ही उन्होंने राज्य भर के हेल्थ ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शंस देकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स में आधी रात को जाकर वहां डॉक्टर समेत अन्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं, ये देखने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस देते ही इसका असर नागपुर में देखने को मिला। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिशियल्स ने आधी रात को पीएचसी तो वही किसी ऑफिशियल्स ने सुबह सुबह जाकर व्यवस्था का जायजा लिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब नाइट ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स और कर्मचारियों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। याद रहे कि कुछ दिन पहले ही तुकाराम मुंडे ने नेशनल हेल्थ कैंपेन के डायरेक्टर का चार्ज संभाला है। चार्ज संभालते ही उन्होंने जनता को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और ग्रामीण के हेल्थ सेंटर्स में समय पर क्वालिटी सर्विस मिले यह उद्देश्य रखा है। चार्ज संभालते ही स्टेट में हेल्थ ऑफिसर्स को इसके लिए अलर्ट रहने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब मुंडे के सख्त रवैये को देखते हुए नागपुर शहर के हेल्थ डेप्यूटी डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सर्जन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ नागपुर जिले के सभी जगहों का दौरा कर रहे हैं। मुंडे काफी स्ट्रिक्ट आईएएस ऑफिसर है। हम पहले भी देख चुके हैं। मुंडे ने आधी रात को दौरा करने के दौरान एब्सेंट रहने वाले डॉक्टर्स और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के ऑर्डर्स भी दिए हैं। नागपुर शहर में अब गटर सफाई करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले 3 रोबोट लगाए जा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से तीनों रोबोट का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। 15 अक्टूबर के बाद औपचारिक रूप से इन रोबोट को नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोन ऑफिसेस में रेगुलर बेसिस से काम के लिए बारी बारी एलोकेटेड किया जाएगा। केरल की प्राइवेट एजेंसी से अगले 5 सालों के लिए स्मार्ट मैनेजमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस रोबोट से हर महीने 250 गटर की 10 मीटर गहराई तक सफाई कराने का डिसीजन लिया गया है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर शहर में कई स्थानों पर रोबोट को लगाकर सफाई कराई जा रही है। ऑफिशियली नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 15 अक्टूबर के बाद ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस मशीन की बदौलत शहर में बारिश के कारण पानी के जमा होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दरअसल देश भर में साल 2013 में ह्यूमन वेस्ट गटर क्लीनिंग पर बैन लगाया गया था। गटर सफाई की प्रक्रिया में जहरीली गैस के निकलने से कई बार सफाई मजदूरों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। ऐसे में अब नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के 3 रोबोटिक मशीन का एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। इसके तहत अब मजदूरों को हाथों से सलाखों और पानी की सहायता से मलबा निकालने से छुटकारा मिल जाएगा। रोबोट गटर के अंदर 30 फीट पहुंचकर मलबा निकाल कर सफाई कर सकेंगे। इतना ही नहीं, रोबोट छोटी छोटी गलियों तक आसानी से पहियों के सहारे पहुंचाए जा सकेंगे, जिससे कि सफाई करने में प्रॉब्लम न हो। अब उम्मीद है कि शहर के नागरिकों को गटर लाइन के चौकड़ होने की प्रॉब्लम से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। दिवाली की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए स्टेट ट्रांसपोर्ट ने अपने अपने गांव जाने वाले और घूमने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य भर में 1494 एक्स्ट्रा बसेस चलाने का निर्णय लिया है। स्टेट ट्रांसपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर चन्ने ने कहा है कि ये बस 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 के बीच चलेगी। इसके साथ ही एसटी मंडल ने अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना के तहत एसटी की सभी सेवाओं में 75 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन को फ्री ट्रैवल का कंसेशन दिया है। साथ ही 65 से 50
75 वर्ष के बीच के सीनियर सिटीजन्स को सभी सेवाओं में 50% छूट दी गई है। इसलिए दिवाली के दौरान सीनियर सिटीजन्स इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। दिवाली की छुट्टियों के दौरान कॉलेज और स्कूल बंद रहते हैं। इतने सारे परिवार गाँव या पर्यटन स्थलों पर जाने की योजना बना रहे हैं। इस वर्ष दिवाली से जुड़ी छुट्टियों के कारण भीड़ को ध्यान में रखते हुए निगम ने हर साल की तहत नियमित बस यात्रियों के साथ 1494 अतिरिक्त बसेस उपलब्ध कराई है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से बसेस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसमें नागपुर से 195 बसेस, औरंगाबाद से 368, मुंबई से 228, पुणे से 358, नासिक से 274, अमरावती से 71 बसेस चलाने का निर्णय लिया गया है। दिवाली पर 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज के पटाखे फोड़ने पर कार्यवाही हो सकती है। सरकार ने 125 आवाज तक के पटाखे फोड़ने की परमिशन दी है। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट ने मिलकर अमरावती रोड पर चोखरदानी के आगे 19 या 20 अक्टूबर को नॉइस लेवल का टेस्ट करके दिवाली के दौरान साउंड पोल्यूशन न हो, इसके लिए एमपीसीबी हर साल गाइडलाइंस जारी करता है। दिवाली के दौरान एयर पोल्यूशन के साथ साथ साउंड पोल्यूशन की शिकायतें भी मिलती है। एमपीसीबी और एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट अमरावती रोड पर नॉइस लेवल मॉनिटरिंग ऑफ फायर क्रैकर्स का टेस्ट करेंगे और सभी तहत के एक पटाखे फोड़कर देखेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग पटाखों को खरीदकर उसका टेस्ट किया जाएगा। पटाखों की आवाज 125 से ज्यादा होने पर उसे फोड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह चोरी छुपकर बॉर्डर पार से ज्यादा आवाज वाला पटाखा फोड़ते पकड़े जाने पर पुलिस की तहत से भी कार्रवाई होगी। मुंबई के एमपीसीबी के हेड ऑफिस की तहत से नॉइस लेवल चेक करने का काम एक एजेंसी को दिया जाता है। एजेंसी के लोग नागपुर समेत राज्य के हर जिले के हेड ऑफिस में जाकर नॉइस लेवल चेक करते हैं। एजेंसी के लोग नागपुर में 3 दिन रुकेंगे। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत चांडिले। इस न्यूज स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है शमानंद तायडे ने और मेरे साथ कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई बुलेटिन के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन नेक्स्ट। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।